निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। तो 8x² में x² का गुणांक 8 है, तो ये कथन सत्य है कि असत्य है। तो ये जो गुणांक होते हैं, देखो ये चर जो होते हैं ना, एक्स वाई, ये सब इसको हम लोग चर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो संख्या का जो गुणांक होता है, इसको जो संख्या से गुणा होता है उसको गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है x² y का गुणांक क्या है, 8 है, ठीक है, क्योंकि 8 का गुणा हुआ है x² y में, ठीक है। तो ये जो 8 है ये गुणांक होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कथन सत्य है, क्योंकि x² y का गुणांक 8 है, ये कथन सत्य है, क्योंकि x² y में कितना गुणा हुआ है, 8 का। तो ये जो 8 है ये x² y का गुणांक है, ठीक है। तो जो संख्या होता है ये गुणांक होता है हमेशा, ठीक है। ये सब चर राशि का, जो भी चर राशि होते हैं उनका जो संख्या होता है ये गुणांक होता है। तो इसमें जो 8 है क्या है, x² y का गुणांक है। तो ये जो कथन है ये क्या है, आपका सत्य है। और 1/6 x y z में x y z² का गुणांक 1 है। 1 नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें क्या है, 1/6 का गुणा हुआ है, ठीक है। तो इसका गुणांक क्या होगा, 1/6 होगा। तो एक जो है, एक लिखा है इसका गुणांक, ये असत्य है। तो ये क्या है, असत्य है। ये जो है, ये जो 8x² जो y है, तो ये जो 8 × x²y, तो ये जो 8 है ये गुणांक है x² y का, ठीक है। क्योंकि x² y में क्या हुआ, 8 का गुणा हुआ है, तो ये गुणांक होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, 1/6 x y z का स्क्वायर है, तो 1/6 × x y z ठीक है। तो इसका जो गुणांक है x y z² का गुणांक क्या है, 1/6। तो ये गुणांक होता है, और इसमें क्या है, ये गुणांक होता है, ठीक है। तो जो संख्या होता है इसको गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो ये x² y का गुणांक है, और ये 1/6 क्या है, x y z² का गुणांक है। तो यहाँ पे देखिए x y z² का गुणांक क्या होगा, 1/6 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा है, इसी के लिए कथन असत्य है। और यहाँ पे x² y का गुणांक 8 है, तो x² y का गुणांक क्या है, 8 है, तो ये कथन सत्य है।